बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, गोभी मौसम की शानदार सब्ज़ी, बहुत से लोगों की पसंदीदा सब्ज़ी, लेकिन कई लोग नहीं खाते हैं इसको, सिर्फ़ इसलिए कि इसकी एक स्मेल होती है, एक मखसूस महक होती है। तो आज आपको इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी दे रही हूँ गोभी गोश्त की, जिससे 100% किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी, बल्कि बहुत खुशबूदार, बहुत ही लजीज़ आपकी गोभी गोश्त बिल्कुल ढाबा स्टाइल में तैयार होगी। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। सबसे पहले पैन में आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है। 1.25 किलो के करीब फूल था गोभी का, जिसको काट लिया हुआ है, और 600 ग्राम चिकन है मेरे पास। 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काटे, इनको बस हल्का सा अपने कलर चेंज करना है। कभी भी आप सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं प्याज़ों को करना, जिस तरह हम कौरमे के लिए या गोश्त के लिए करते हैं। सब्ज़ी के सालन में इसी तरह हल्का सा जब कलर चेंज हो, 1 टीस्पून भरकर आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें फ्रेश डाल देना है और 2 मिनट तक इसको फ्राई करना है। खड़े मसालों में सिर्फ एक चीज़ जाएगी, 2 बड़ी इलायची, ताकि गोश्त की जो नमक है उसको भी हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें। 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इन मसालों को भी 1 मिनट तक फ्राइंग दें, हल्का सा पानी का छींटा ज़रूर दें ताकि गर्म ऑयल में ये मसाले जो हैं जले नहीं। अब जब अच्छा सा कलर आ जाए आपकी भुनाई होने के बाद, ये देखिए मिर्चों का कितना प्यारा सा कलर आ गया हुआ है। अब इसमें ये 600 ग्राम चिकन डाल के आपने पूरे 5 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है। कोशिश करनी है कि इस दौरान आप इसको पानी ना लगाएं। बगैर पानी लगाए अगर आप चिकन को भूनते हैं, चिकन का कलर चेंज करते हैं, तो इससे चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए अच्छी अच्छी सी बुनाई हो रही है। जब बिल्कुल ऑयल जो है वो बाहर आ जाए, चिकन अच्छा सा हमारा भुन जाए, तो 2 टमाटरों का पेस्ट इसमें डाल दें। अब टमाटरों का पेस्ट थोड़ा पानी डाल के बनाया है, तो तेज़ आंच पे पहले पानी खुश्क करना है और फिर टमाटरों की बुनाई करनी है 2-3 मिनट तक, ताकि टमाटर भी जो है वो अच्छे से भुन जाएँ और मसाले का हिस्सा बन जाए। फिर जो गोभी मैंने काट के रखी हुई है, ये फूल मैंने ज़रा बड़े साइज़ का रखा है ताकि भूनने में आसानी और बुनाई के दौरान बिल्कुल घुल ना जाए गोभी। गोभी की खूबी ये है कि आप रुई की तरह नरम इसको गलाएं, लेकिन फूल की जो शेप है वो ख़राब ना हो देखने में। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। सिर्फ आपने अभी मिक्स की है गोभी, आपने कुछ बुनाई वगैरह भी नहीं करनी। इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर ढाँप देना है। इससे क्या होगा कि गोभी का अपना पानी जो है उसी में थोड़ी सी ये नरम होगी। जब गोभी का अपना पानी खुश्क हो जाएगा तो किसी किस्म की कोई स्मेल इसमें नहीं रहेगी, बल्कि बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। ये देखिए गोभी का पानी खुश्क है, सिर्फ ऑयल है इसके अंदर। अभी हमने इसकी ना बुनाई की है ना इसको गलाया है, हल्की सी ये सॉफ्ट हुई है। अब थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और आधा टीस्पून कसूरी मेथी इसमें डालें और इसकी बुनाई स्टार्ट करें। इस स्टेज पे बुनाई में जब आप हरा धनिया सब्ज़ी में ऐड करते हैं, इसका बड़ा लाजवाब फ्लेवर आता है। आप कभी भी ये ट्राई करके देखें कि सब्ज़ी की बुनाई के दौरान जो हम धनिया वो इसमें गायब हो जाता है बुनाई के दौरान, लेकिन इतना अच्छा फ्लेवर देता है। गार्निशिंग के लिए जो डालते हैं उसका एक अलग फ्लेवर है, लेकिन बुनाई के दौरान ताज़ा हरा धनिया ऐड करने से, गोभी हो, मटर हो, शलजम हो, इनकी बुनाई के दौरान जब आप डालते हैं धनिया तो बड़ा ही प्यारा फ्लेवर आता है। ये देखिए बड़ी अच्छी सी बुनाई हो रही है इसकी, और जब तक ये थोड़ा ऑयल रिलीज़ करता है, इसके साथ साथ देखिए मैं भुनाई के दौरान थोड़ा थोड़ा हरा धनिया मज़ीद ऐड करती जा रही हूँ। पूरे 5 मिनट तक तेज़ आंच पे आपने ना गोभी को अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है। अब जब भुनाई हो जाए और अच्छा सा ऑयल जो है वो बाहर आ जाए, आपको लगे कि हाफ़ डन हो गई है गोभी, ये देखिए गोभी भी भुन गई है, गोश्त भी बड़ा अच्छा सारा ना भुन गया हुआ है। बड़ी प्यारी इस स्टेज पे खुशबू आनी शुरू हो जाती है। यहाँ अगर आप भुनाई में कंजूसी करेंगे तो आपकी डिश अच्छी नहीं बनेगी। 5 मिनट तक भुनने के बाद अब दोबारा मैंने आधा टीस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी डाली है और 1 से 1.5 कप पानी डाल के दोबारा दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए ढाँप दें। अब जो है आपकी गोभी फुल गल जाएगी 10 मिनट के अंदर अंदर। 10 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको रख दें। ये देखें यहाँ पर गोभी ऑलमोस्ट आपकी तैयार हुई है। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हमने एडिशंस करने हैं। बिल्कुल देखें ऑयल बाहर आ चुका हुआ है, अच्छी सी गोभी तैयार है। तो अब हमने इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर ऐड करना है घर का पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून। बिल्कुल ऑयल बाहर आने के बाद इस टाइम पे हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो है। थोड़ा सा घर का पिसा हुआ ताज़ा गरम मसाला इसमें ऐड करें, थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक और ताज़ा हरे धनिए से इसको गार्निश करें। अब फ्लेम को ऑफ़ करके 2 मिनट के लिए ढाँप के रख दें इसको। जब आप फ्लेम को ऑफ़ करके इस तरह ढाँपेंगे, ढक्कन खोलने के बाद इतनी प्यारी खुशबू आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त ये गोभी गोश्त तैयार होता है। उम्मीद है आपको ये सादा आसान रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपने इसका इजहार मुझे कमेंट्स में करना है, मुझे बताना है कि आपको ये डिश कैसी लगी है। ज़रूर इस तरीके को ट्राई कीजिएगा और आप देखेंगे कि ये फ्लेवर में बिल्कुल चेंज होगी और बहुत मज़ेदार, बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये गोभी